देखिए, जबलपुर में कोरोना काल के बाद से ही लगभग 50 से 60 अस्पतालों को पंजीयन जारी किया गया है, जिस संबंध में हमने आरटीआई लगा करके सभी अस्पतालों के दस्तावेज़ जब निकाले थे, तो हमें पता चला था कि ज़िले के स्वास्थ्य अमले ने जिन 50 से 60 अस्पतालों को पंजीयन जारी किया है, वो अनफिट भवनों में संचालित हैं, कइयों के पास फायर एनओसी नहीं है। इसके अलावा भी नेशनल बिल्डिंग कोड और भूमि विकास नियम, इसके अतिरिक्त कई नियमों का वो उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे थे। इसमें मुख्य भूमिका ऐसे अधिकारियों की थी जो कि उन भवनों का निरीक्षण करते थे और उनको उपयुक्त बताते थे और उसी आधार पर सीएमएचओ उनको पंजीयन जारी करते थे। इस मामले में हमने कई अस्पतालों के उदाहरण दे करके जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत की थी और इन पे कार्रवाई की मांग की थी, जो उन्होंने नहीं की थी। इसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की है, जिस पर सरकार ने आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया है। आज जिस अस्पताल में हादसा हुआ उसको एक अनफिट भवन में संचालित हम ये कह सकते हैं? जी हाँ, वर्तमान अस्पताल जिसमें आज घटना घटित हुई है, उसके द्वारा जो लेआउट लगाया गया था, एक अस्पताल का पंजीयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक एक दस्तावेज होता है, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और स्वीकृत लेआउट। इस अस्पताल द्वारा उस 2 दस्तावेजों के स्थान पर एक प्राइवेट लेआउट लगाया गया था, जिसकी वैधानिक कोई वैधता नहीं थी। अगर हम उसको भी देखें तो उस लेआउट में ये साफ दिखाई देता है कि इस अस्पताल के अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ इकलौता एक ही मार्ग था, जिसका कभी भी किसी भी घटना के समय इसमें से बाहर आना दूसरे मार्ग से संभव नहीं था। अतः ये एक प्रकार से अनफिट भवन था। इसके अतिरिक्त इस भवन के आसपास 3.6 मीटर खुला क्षेत्र 3 दिशाओं में होना चाहिए, जिसमें आगजनी की स्थिति में फायर फाइटर आसपास घूम करके आग को बुझा सके। लेकिन उस भवन में वो भी नियम का पालन नहीं हो रहा था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनफिट भवन में अस्पताल चलाने की पंजीयन जारी किया गया था।